स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 7.1 समानांतर यानी निर्देशांक ज्यामिति। आज हम कर रहे हैं इसका छठा सवाल और छठे सवाल का तीसरा भाग। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमारे पास तीसरा भाग दिया हुआ है, इसके कुछ ये शीर्ष दिए हुए हैं बिंदु 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। हम इन्हें ABCD के रूप में मान सकते हैं। तो लिखते हैं हल। लिखेंगे हल। माना कि ए बराबर है यहाँ पे 4,5, बी के अंदर है ये 7,6, सी बराबर है हमारे पास 4,3 और डी बराबर है हमारे पास 1,2। इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं। तो फिर विद्यार्थी हमें क्या करना है इसमें, तो जो है चतुर्भुज मान लेते हैं। चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है। ये हम मान लेते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले इसमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ए बी में आपको पता ही है, इसको हम x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। तो लिखते हैं दूरी सूत्र ए बी का प्रयोग करके हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस में होगा ऐसे ही y2 या y2 भी बोल सकते हैं और माइनस y1 का स्क्वायर यानी इसका वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसकी दूरी निकाल लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास x2 ये है 7 और x1 हमारे पास 4, इसका पूरे का पहले स्क्वायर इसका वर्ग और y2 क्या हमारे पास 6 है, इसका पूरे का वर्ग। ऐसे ही बढ़ेंगे, 7 में से 4 गए 3 बचेंगे यहाँ पे, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो ऐसे ही 9 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ग करेंगे 3 से 3 की तो 9 आ जाएगा। ऐसे 1 करेंगे तो 1 का 1 आएगा। तो ऐसे हमारे पास ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 का वर्गमूल। 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमने चतुर्भुज माना है, इसको एक चतुर्भुज हमने इस प्रकार से मान लिया। ये बी, ये सी, ये डी। तो सबसे पहले हमने ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली। यहाँ पे ये हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास 10 का वर्गमूल आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है, इस वैल्यू को ज्ञात करना है। तो अभी इसको हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास बी सी के लिए हम क्या लेंगे, बी और सी यहाँ पर दे रखे हैं, ये दो मान बी और सी ये हैं। तो बी में जो ये x1 होगा, ये y1 होगा और सी में ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, वही सूत्र होगा जो हमारा है। तो इसमें x2 जो है 4 है, तो 4 माइनस 7 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस 3 जो है इसमें y2 हो जाएगा और माइनस 6 y1 है, इसका वर्ग। तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, तो ये माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 3
आएंगे क्योंकि माइनस के साथ हैं, प्लस और यहाँ पे 6 माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 3 यहाँ पे आएंगे, उसका वर्ग हो जाएगा। तो करने पर प्यारे विद्यार्थियों 3 वर्ग माइनस माइनस आपस में गुणा करने पर जो है हमें मैथ में पता है जुड़ जाती हैं शक्तियाँ, तो ये 9 हो जाएगा। और प्लस इधर भी ये जुड़ जाएंगे, 9 का वर्ग करें 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी 9 + 9 18 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। तो लिखेंगे कि हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आई निकालने पर, यह आई 18 का वर्गमूल। अब BC निकाल लिया तो अब हमें निकालना है CD या DC भी कह सकते हैं। अब इसको निकालेंगे हम, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा C और D। तो C में क्या पास रखा है उसको, ये 4 है, ये 3 है कोमा करके, और D में रखा है 1, 2। तो इसमें इसको जो C में है इसको x1 मान लेंगे, 4 वाले जो x में x है, ये y1 है, और D के अंदर जो ये है ये x2 है और ये y2 है। तो अब हम निकालेंगे बढ़ने पर। अब आगे हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे, हमने ABC 2 निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, उसके बाद BC निकाल लिया, आपके CD निकालेंगे, DC निकालेंगे या CD लिख देंगे। अब CD निकालने के लिए भी हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, सेम प्रोसी फॉर्मूला यही लगेगा जो हमारा पास है। तो इसके लिए हम पहले से लिख लेते हैं, लेकिन वर्ग बना लेते हैं और इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास D की वैल्यू में x2 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस कितना करेंगे, 4 को करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस इसमें y2 2 है तो 2 ले लेते हैं, माइनस 3 कर देते हैं, यहाँ पे y1 है, इसका वर्ग कर देते हैं। क्या प्राप्त होगा हमारे पास, ये माइनस के 4 ज़्यादा हैं तो माइनस के 3 आएंगे, तो माइनस के 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 में से 3 ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसका वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या करने पर, 3 का वर्गमूल करने पर गुणा करेंगे 3 की 3 माइनस माइनस से, तो आपस में जुड़ जाती हैं शक्ति वो, और प्लस का बन जाता है। तो एक माइनस की गुणा करेंगे तो ये भी प्लस का 1, तो हमारे पास CD की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 का वर्गमूल। तो इससे तो सिद्ध हो रहा है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे पास ये भी वर्गमूल 10 आ रहा है, इसकी वैल्यू CD की, DC की। तो इसके बाद हम निकालेंगे AD। अब AD निकालने के लिए हमें AD में चलना पड़ेगा। ये हमारे पास A का मान है, A का मान दे रखा 4 और 5, तो AD लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें AD निकालना है, तो AD के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला, दूरी सूत्र वही रहेगा। तो AD में हमारे पास ये है, इसको हम x1 मान लेंगे A के अंदर, इसको 5 को y1 मान लेंगे, और D में जो हमारे पास दे रखा है इसको 1 को हम x2 मान लेंगे, और जो 2 है इसको y2 मान लेंगे। तो अब हमारे पास क्या आएगा AD के हिसाब से, तो AD के अनुसार हमारे पास x2 हमारा 1 है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, और A1 x1 ये हमारे पास 4 है, तो इसका वर्गमूल प्लस सूत्र तो के अनुसार चलते हुए y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारा 5 है, इसका वर्गमूल। तो इससे करते हुए प्यारे विद्यार्थी हम बढ़ेंगे आगे। तो 4 माइनस के बाद ज़्यादा हैं तो माइनस के 3 आएंगे, और प्लस यहाँ पे माइनस के 5 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस के 3 आएंगे, इसका वर्ग होगा, पूरे का वर्गमूल होगा। उसके बाद 3 और 3 करने पर ये प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ पर भी ये प्लस के हो जाएंगे, तो हमारे पास AD की वैल्यू आएगी 18 का वर्गमूल। तो इससे तो सिद्ध हो रहा है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों ये, यानी AB बराबर है DC के और BC बराबर है AD के, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं आपस में। तो क्या लिख सकते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों, हम लिख सकते हैं, क्योंकि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, आयत जो होता है उसमें विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन
आयत में भुजाएं भी आपस की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें ए बी बराबर है, समानांतर है बी सी के, और ए डी बराबर है बी सी के, समानांतर है। अगर इसके 2 पॉइंट होंगे, या तो यह चतुर्भुज जो है समानांतर होगी या फिर आयत होगी। तो हम इसमें एक पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के, व ए बी बराबर है सी डी के, और बी सी बराबर है ए डी के, क्योंकि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, क्योंकि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं और वह आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। इसलिए हम इसके विकर्ण निकालेंगे अब। तो विकर्ण निकालने पर कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो इसीलिए विकर्ण निकालने पर विकर्ण निकालने पर अब हम इसके विकर्ण निकालने पर, तो हम इसके विकर्ण निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके विकर्ण क्या होंगे हमारे पास? इसके विकर्ण होंगे ए सी और बी डी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ए सी और बी डी निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे इसके। अब तो ए सी और बी डी निकालेंगे अब। तो हमारे पास ए सी और बी डी का मान हम निकालेंगे। तो ए सी निकालने के लिए हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें ए सी और बी डी की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, विकर्ण निकालते हैं ए सी। तो ए सी के लिए हमें चलना पड़ेगा ए में और सी में। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे है, ए और सी के लिए भी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए चलना पड़ेगा ए और सी में। तो इसमें हमें इसको ए के अंदर जो दे रखा है इसको x1 मान लेंगे, और ये y1 मान लेंगे दूसरे पॉइंट को, और सी के अंदर इसको x2 मान लेंगे, और इसको 3 को जो दूसरा बिंदु दे रखा है इसको y2 मान लेंगे। तो इसको डायरेक्ट दूरी सूत्र से निकाल लेंगे बराबर करके। x2 की जगह पे हमारे पास 4 है, माइनस x1 होगा हमारा 4 ही, तो इसका वर्ग, प्लस y2 हमारे पास 3 है,
माइनस, और y1 जो है हमारे पास 5 है, तो इसका वर्ग, पूरे का वर्गमूल कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो 4 4 0, शून्य का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा, पूरे का वर्गमूल कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और शून्य शून्य को अगर हम करते हैं तो शून्य ही आता है, और 2 माइनस माइनस के 2 के आपस में जब वर्ग करने पर गुणा होगी तो प्लस के 2 आएंगे, तो प्लस के गुणा होने पर प्लस के 4 आएंगे, सॉरी। तो उसको वर्ग किया, 0 + 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास ऐसी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो हमारे पास एक विकर्ण का मान, जो AC का मान आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की इसके बीच की दूरी, वो 2 आ रही है। क्या आ रही है? 2। अब हमें BD ज्ञात करनी है, BD दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे, लाइन लगाते हैं। BD को भी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये हमारे पास B का मान है, और ये हमारे पास D की वैल्यू दे रखी है। तो B में जो वैल्यू है इसको हम x1 और जो y1 मान लेते हैं, x1 और y1, और D के अंदर जो वैल्यू दे रखी है इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो सूत्र हमारे शुरू हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला वही। तो यहाँ पे x2 हमने 1 माना है, माइनस x1 किसको माना, माइनस यानी 7 को माना, 7 तो प्लस के ऑलरेडी है, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस हमारे पास इसमें 2 जो है y2 है, यानी y की वैल्यू 2 है, तो माइनस, और y1 जो है 6 है, इसका वर्ग। तो बढ़ने पर आगे क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 7 में से माइनस के 6, 7 माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 6 प्राप्त होंगे, इसका वर्ग, प्लस यहाँ पर माइनस के 6 ज़्यादा हैं और 4 छोटे हैं तो माइनस के 4 का वर्ग। तो करने पर क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये आया, 6 को 6 से गुणा करेंगे वर्ग करने पर तो माइनस माइनस आपस में गुणा में जुड़ जाते हैं, तो प्लस की वैल्यू आ जाती है, तो 36 आएगा। प्लस ऐसे ही 4 4 भी माइनस के हैं तो ये गुणा करने पर प्लस के हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू 4 चौके 16, 4 को 4 गुणा करने पर 16 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। 36 को 16 में जोड़ेंगे तो 52 आएगा, 6 6 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो 52 का वर्गमूल आ गया। अगर हम 52 के वर्गमूल को तोड़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 52 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो काटते हैं 2 पे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिके 12, 6, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इसकी वैल्यू आ रही 2 गुणा 2 गुणा 13, ये हमारे पास वैल्यू आया। तो इसमें जो दो संख्या आपस में कॉमन होती है तो उसका वर्ग हट जाता है, तो 2 वर्गमूल 13 इसकी वैल्यू आएगी। इस प्रकार से 52 का अगर हम गुणनखंड विधि से किया हमने, 2 गुणा 2 गुणा 13 का वर्गमूल, तो 2 जो है कॉमन है इसमें से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, BD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2√13। तो इससे सिद्ध होता है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो ये BD की वैल्यू है दिए गए चारों निर्देशांक, तो यहाँ पे BD की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। BD जो है, BD की वैल्यू जो है 2√13 है, तो यानी BD जो है ये आपस में एक दूसरे से इनका मान नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमने ये वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ये पूरे सवाल करने पर ये हल किया हमने, हमारे पास AB की वैल्यू √10 आया, BC की वैल्यू √18 आया, और CD की वैल्यू √10 और AD की वैल्यू 18। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब अगर आयत में होता तो इसके ये जो विकर्ण है बराबर होते, लेकिन हम भुजा बराबर होती, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, तो विकर्ण निकालने पर जब अगर हमने विकर्ण निकालने तो ये हमारे विकर्ण बराबर नहीं आए। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो है दिए गए चारों निर्देशांक जो जो भी हमारे पास बिंदु दिए गए हैं ये समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। तो इसलिए लिखेंगे अतः अतः दिए गए चारों निर्देशांक समानांतर चतुर्भुज के निर्देशांक बिंदु हैं,
निर्देशांक बिंदु है, कह सकते हैं निर्देशांक है। यही होगा हमारा आंसर, हमने प्रूफ कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अगली बार में। तब तक के लिए बाय बाय।